हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नेस्टी की रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटा, लाजवाब नवरात्रि व्रत स्पेशल नाश्ते की रेसिपी, जो बनाने में एकदम आसान है, बहुत कम मेहनत में बनता है, बहुत ही चटपटा और लाजवाब बनेगा। और साथ में बनाएंगे व्रत वाली हरी चटनी, जो बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट बनती है। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी साबूदाना। यहाँ पर आप बड़ा छोटा जो भी साबूदाना आपके पास हो आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर गैस पर रखेंगे एक पैन और गैस को हम ऑन कर दिए हैं और मीडियम गैस पर हम साबूदाने को हल्का सा रोस्ट करेंगे। साबूदाने को हल्का सा भून लेना है। गैस की फ्लेम लो या फिर मीडियम रखिएगा। हाई फ्लेम पर साबूदाने को मत भूनिएगा, नहीं तो इसमें कलर इसका साबूदाने का ब्राउन हो जाएगा। कलर हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ साबूदाने को हल्का सा भून लेना है। ये बहुत ही आसान है, इस नाश्ते को बनाना बहुत ही कम समय में बन जाता है। इस नाश्ते को बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और बहुत ही झटपट बनकर रेडी होता है। तो साबूदाना भून चुका है तो अब इसे निकाल कर रख देते हैं प्लेट में, ठंडा होने देते हैं। साबूदाने को ठंडा करने के बाद ही हम ग्राइंड करेंगे, तो इस तरीके से प्लेट में हम फैला देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे ये ग्राइंडिंग जार। ये साबूदाना हमारा ठंडा हो चुका है, तब इसमें हम डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में सारे साबूदाने को और ढक्कन लगाकर इसको हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो साबूदाना यहाँ पर हमारा पीस चुका है, साबूदाना का पाउडर हमने बना लिया है, तो इसे हम प्लेट में निकाल कर रख देते हैं साइड में। और अब यहाँ पर हमने लिए हैं आलू। तो यहाँ पर 3 से 4 हमने मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको उबाल कर ठंडा करने के बाद छील लिया था। आलू यहाँ पर ठंडा लेना है, गरम आलू नहीं लेना है। अगर आप गरम आलू लेंगे तो नाश्ता बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आलू को उबाल कर ठंडा कर लीजिएगा, इसी के बाद हम नाश्ता बनाएंगे। तो अब यहाँ पर आलू को हम डालेंगे एक बाउल में और अब यहाँ पर मैशर से आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। हम यहाँ पर मैश कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेट कर कर भी ले सकते हैं। इसमें मोटा चम्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से आलू को हमें मैश कर देना है। तो यहाँ पर आलू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अच्छे से हमने मैश कर दिया है। ये नाश्ता बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही लाजवाब है। बहुत ही कम समय में वो बहुत ही चटपटा और लाजवाब ये नाश्ता बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आलू हमारा अच्छे से मैश हो चुका है, इसमें कोई मोटा टुकड़ा नहीं है। तब यहाँ पर इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बारीक कटा हुआ हरा मिर्च इसमें डालेंगे और अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब यहाँ पर 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। आप अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक टेस्ट के अनुसार। आप इसमें से कोई भी चीज़ अगर व्रत में नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी ये नाश्ता बना सकते हैं। तो ये व्रत वाला नमक है, सेंधा नमक, वही हमने 1 चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, इससे टेस्ट अच्छा आता है नाश्ते का। और अब यहाँ पर डाल देते हैं 2 चम्मच मूंगफली के दाने। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने भून कर इनको हमने छिलका हटाकर दरदरा कूट लिया था। तो यहाँ पर दरदरा कूटा हुआ 2 चम्मच मूंगफली डाल दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा। और अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे ये जो साबूदाने का पाउडर हमने तैयार कर कर रखा था, वो पाउडर इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये सारा पाउडर हम इसी में डाल देते हैं। ये जो जितना साबूदाना का पाउडर हमने बनाया था, ये एकदम परफेक्ट पाउडर बनकर तैयार हुआ था। पूरा साबूदाने का पाउडर इसमें लग गया था। तो आप अगर ज़्यादा पाउडर बनाते हैं साबूदाने का तो आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा। तो यहाँ पर अब हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, ये चम्मच से नहीं मिक्स हो पाएगा, तो हम हाथ से इस तरीके से हल्का प्रेस करते हुए इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। और इसको मिक्स करते समय इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ साबूदाने को, इस पाउडर को अच्छे से आलू में इस तरीके से मिक्स कर लिया है। तब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से ये बंध रहा है। तो इस तरीके से हम गोल नाश्ते को शेप देंगे। तो हम इसी तरीके से हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इस तरीके से बना लेंगे नाश्ते को। आप चाहें तो पकौड़ी की तरह इसे उठाकर तेल में डालते रहें और बनाते रहें। तो इस तरीके से हम, आप चाहें तो पूरा नाश्ता बना कर रख लीजिए, इसके बाद तलिए। तो हम इसको इस तरीके से बनाते रहेंगे और तलते भी रहेंगे। तो अभी के लिए इसको हम रखेंगे साइड में और हम बनाएंगे नाश्ते के लिए बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट व्रत वाली चटनी। तो इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर ये व्रत वाली चटनी बनाने के लिए हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और 2 से 3 हरा मिर्च हमने ले लिया है, इसको काट कर डाल दिया है इसमें। और 1 चम्मच डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। अगर आप अदरक नहीं खाते हैं व्रत में तो स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली के दाने लिए हैं, दाने का छिलका हमने हटा दिया है।
तो और अब यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। और अब यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तो ये कच्चा जीरा ही हम इस चटनी में डालेंगे, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 चम्मच दही। तो यहाँ पर हम दही डाल रहे हैं, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पानी और इसका ढक्कन लगाकर इस चटनी को हम पीस लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब ये व्रत की चटनी बनती है। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये चटनी हमारी बनकर रेडी है। इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही चटपटी और लाजवाब बनती है। तो अब चटनी को रखते हैं साइड में और नाश्ते को बनाते हैं। तो नाश्ते को तलने के लिए गैस पर हमने तेल चढ़ा दिया था गरम होने के लिए कढ़ाई में, और तेल हमारा गरम हो गया है। तब यहाँ पर इस तरीके से हम इन नाश्ते को डाल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, गोल शेप हमने देकर इस नाश्ते को डालते रहेंगे और तलते रहेंगे। तो सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से डाल देंगे। जितना एक बार में आया है उतना नाश्ता हमने डाल दिया हो। चम्मच से एक एक पर इस तरीके से हमें तेल को डालना है। इसके ऊपर से हम तेल को इस तरीके से डाल देंगे, तो जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, पलटेंगे, तो ये ऊपर से भी हल्का सा पक जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम डालेंगे। तुरंत हमें नहीं इनको छूना है, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। तब यहाँ पर आप देख पा रहे हल्का सा कलर हमारे नाश्ते में एक साइड से आना स्टार्ट हो चुका है। तब हम एक एक नाश्ते को इस तरीके से चम्मच से इसको हम पलट देंगे। जब ये एक साइड से सीख जाए तभी दूसरी साइड चेंज कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना ये नाश्ता आपका इसी तेल में बिखर जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सारे नाश्ते को पलट दिया है। और अब यहाँ पर इसको हम मीडियम गैस पर तलने देंगे। मीडियम गैस पर ही हमें नाश्ते को तलना है। अगर हाई फ्लेम पर तलेंगे तो नाश्ता अंदर से कच्चा रह जाएगा। अगर लो फ्लेम पर तलेंगे तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा। तो मीडियम फ्लेम पर ही नाश्ते को अलटते पलटते हुए हम अच्छा सा कलर आने तक हम नाश्ते को तल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये नाश्ता हमने अलट पलट दिया है और अच्छे से सीख रहा है। तब इसमें अच्छा सा कलर आने तक नाश्ते को हमें तलना है। इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही लाजवाब और क्रिस्पी नाश्ता बनता है। बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपने एक बार बनाकर खाया तो जब भी आप व्रत रहेंगे तो ये इसी नाश्ते को बनाएंगे और बिना व्रत के भी बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस नाश्ते में अच्छा सा कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट ये नाश्ता बनकर रेडी है। तो अलट पलट करते हुए इसे हमने तल लिया था। तो ये नाश्ता अब हमारा अच्छा सा कलर आ चुका है, तब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम छारे में इस तरीके से निकाल कर रखेंगे ताकि इसमें हल्का सा हवा लगती रहे, तो ये क्रिस्पी बने रहेंगे। तो अब बाकी के बचे हुए भी हम इसी तरीके से तल कर रेडी करेंगे। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल कर रख दिए हों, बाकी के बचे हुए भी हम इसी तरीके से तलेंगे। तो इन्हें भी हम अलट पलट देते हैं और अच्छा सा कलर आने तक इन्हें नाश्ते को भी हम तल लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारे नाश्ते हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये लीजिए, हमने प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेते हैं और इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया डाल देते हैं। और यहाँ पर ये जो चटनी हमने बनाई थी व्रत वाली हरी चटनी, तो वो भी हम सर्व कर देते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब और चटपटा यहाँ पर साबूदाना आलू का नाश्ता बनकर रेडी है। इस नाश्ते को आप व्रत में तो खाएंगे ही, बिना व्रत के भी इस नाश्ते को आप बनाना पसंद करेंगे। इतना स्वादिष्ट और लाजवाब चटपटा बनता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बन जाता है। तो यहाँ पर एक नाश्ता मैं आपको दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी है। आवाज़ सुनकर ही आपको पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी ये नाश्ता है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही लाजवाब है। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको हमारा जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक